नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक झा आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटा सा वीडियो जो कि एक गणित परिचय के रूप में लेकर के आया हूं। और मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने ये सोचा जो कि इसके इतिहास के बारे में जान लें कि इसकी खोज कब हुई थी। इसकी बेसिक जानकारियाँ हमने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को लिए तैयार किया है। आप इसे देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से आपको समझ में आएगा और ये देखने के साथ साथ आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी प्रकार के यदि वीडियो में आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई इसी प्रकार की जो है यदि आप अपना कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और हम जानते हैं कि इसकी खोज कब से हुई थी। इसकी खोज हमारे देशों में ये 5th सेंचुरी के आसपास इसका खोज शुरू हो गया था और इसकी जानकारी हमें उसी समय से मिलता है। सबसे पहले इसका जो है हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आया। ये एक मैथेमा वर्ड है, MATHEMA। मैथेमा एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक से ये निकला हुआ है। ग्रीक का ये शब्द है, इसी से मैथमेटिक्स शब्द निकला हुआ है। और हम जो है इसके बारे में जानते हैं कि मैथमेटिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो आपके यहाँ पे वेस्टर्न एशिया से इसकी शुरुआत, जिसको कि पुराने इतिहास में जानकारी मेसोपोटामिया में हमें मिलता है। मेसोपोटामिया जो कि आजकल वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, यहाँ से मैथमेटिक्स जो है इसके बारे में जानकारी जो है मिलती है 5th सेंचुरी में हमारे देशों में, इंडिया में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंबोडिया में 7th सेंचुरी के अराउंड में इसका उल्लेख मिलता है। उसके आगे हम चले कि चाइना और वेस्टर्न चाइना एंड इस्लामिक कंट्री में इसका उल्लेख जो है 8वीं शताब्दी के अंत तक में इसका उल्लेख मिलता है। आइए हम ये जानते हैं कि इसका उल्लेख जो खोज है हमारे देशों में किन दो महान गणितज्ञों ने, ब्रह्मगुप्त नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ब्रह्मगुप्त नाम के वैज्ञानिक ने ये अपने ब्रह्म सिद्धांतिका में 628 ईसा पूर्व में इसको खोज करके निकाले थे। इसकी खोज शून्य का प्रयोग उन्होंने किया था। और यदि हमसे पूछा जाता है कि इस भारत में शून्य की खोज किसकी है, ये किसकी देन है, ये तो इन आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट के नाम आते हैं। इन्होंने शून्य का इन्होंने योगदान दिया था। शून्य के आते ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में लहर से दौड़ गई, पूरी क्रांति आ गया। और जो शून्य एक ऐसी खोज थी जो कि पुराने जो विश्व के दो महान गणितज्ञ जिनका नाम नेपोनियस और आर्किमिडीज के नाम से जाना जाता है, इनकी जो गणित के जो योगदान है, गणित में जो उन्होंने योगदान दिया था, उससे भी बढ़ कर के हमारे देश की जो महान आचार्य आर्यभट्ट की जो शून्य की देन है, उससे बढ़ कर के अनुपम देन माना जाता है। आज भी हम जो है शून्य के आने से बहुत कामकाजों में, छोटे बड़े दैनिक कार्यकलापों में, विज्ञान में, गणित में, कहीं भी हम जो है इसका उपयोग जो करते हैं, इसके बिना हम अधूरा हैं, ज़िंदगी अधूरा होती है। तो हमारी लाइफ का जो है एक ये जो हिस्सा है ये बहुत काफ़ी अनुपम देन है हमारे महान आचार्य गणितज्ञ का। और आइए हम इसके आगे ये जानते हैं कि ये इतिहासकारों ने माना है कि एक बक्साली गांव जो पाकिस्तान के ये बक्साली गांव पड़ता है, उसमें एक बक्साली लिपि में इसका उल्लेख मिलता है। ये शून्य का जो है प्रयोग जो है उस समय में भी किया गया था। 19वीं शताब्दी के आसपास इसका उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें कि बक्साली पांडुलिपि में सनोवर के पेड़ के 70 पत्ते, जिसपे काफ़ी मतलब शून्य के आकार के जैसा जो है सैकड़ों शून्य वहाँ पर इस लिपि में मिलता है। हमारे इतिहासकारों ने ये रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इसको खोज करके निकाले हुए थे। और हम ये जानकारी जो है
ये आपको ये दे दें कि एक चाइनीज पुस्तक है, ये यहाँ पे चाइना की एक पुस्तक है जिन्होंने बौद्ध भारतीय भिक्षु ने इसका संस्कृत से चाइना में अनुवाद किया था, और इसका उपयोग जो है उन्होंने च्यू चीनी नाम के किताबों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कि शून्य के आकार का जो है इन्होंने अपना पहला उल्लेख किया है इस पुस्तक के माध्यम से। आइए हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो च्यू चीली नाम के जो पुस्तक हैं, जिन्होंने बौद्ध भिक्षु जो है गौतम नाम से एक बौद्ध भिक्षु ने इनको खोज करके निकाले थे। इस पुस्तक में जो है इसका उल्लेख जब उन्होंने संस्कृत से चाइना भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया था तो इसका उल्लेख मिलता है हमें। और आइए हम आगे ये जानते हैं कि ब्राह्मणिहीर ने अपनी पुस्तक में उन्होंने एक अपना जो है अपने टाइम में उन्होंने अपने पुस्तक में भी शून्य का उल्लेख महान गणितज्ञ ब्राह्मणिहीर ने भी किए हैं। तो आइए हम आगे ये जानते हैं कि हमारे देश में जो गुप्त वंश का काल रहा है, गुप्त वंश में ब्राह्मी लिपि में भी इसका उल्लेख मिलता है, और इसके देवनागरी लिपि में भी हम शून्य के रूप में हम ये जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक ये भी लास्ट में जोड़ना चाहेंगे कि मोहम्मद उल ख्वारिज्म नाम के एक महान गणितज्ञ जो अरबियन कंट्री के जो महान गणितज्ञ थे, अरब देशों में जो इनकी देन है जो आज भी प्रचलित है, ग्रीक अंक में हम यहाँ पे 0 1 2 3 के से लेकर के 9 तक की जो संख्या को हम जानते हैं वो उन्होंने अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किए थे उस टाइम में ही। तो अब इतिहास में जो ये 4-5 जो महान गणितज्ञ थे विश्व के, भारत के, तो उनकी जो है एक ये जो अनुपम देन है, ये अनुपम एक खोज है। तो इसके बारे में हम ये जानकारी छोटा सा वीडियो में के माध्यम से देना चाहता था, और मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके इतिहास को लें तो ये काफ़ी यदि हम विस्तार से इसको जानें तो हम इसको काफ़ी मतलब ये ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अपने समरी के रूप में हमें इस चीज़ पर फोकस करना था कि मैथमेटिक्स के इतिहास क्या है, ये कब से शुरू हुआ था और इसके जो है जन्मदाता कौन है, इसके जो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स का श्रेय किसको जाता है। ये 2-3 पॉइंट के बारे में, 3 से 4 पॉइंट के बारे में हमें इसका उल्लेख करना था। यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको दे सकते हैं, तो फिर हम इसके लिए विस्तार से हम इसके वीडियो पर फिर प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने लाने का। तो हम अपने जो मैथ का जो हम क्लास के जो चैप्टर का जो हम स्टार्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स का डिफिनीशन जो है से स्टार्ट करेंगे। आइए हम जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है। ये मैथमेटिक्स जो है एक सच ए पार्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्वांटिटी, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी से हम ये जानते हैं। सेकंड में स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें कि अलजेब्रा से संबंधित हम सवालों को जानते हैं। थर्ड में स्पेस, जिसमें कि हम ज्योमेट्री से संबंधित सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में हम फोर्थ में चेंजेस रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उसको फोर्थ कैटेगरी में हम इसमें शामिल करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें जो है मैथमेटिक्स जो है 4 पार्टों में बटा हुआ है, और इसी 4 पार्ट का जो है हम स्टडी करते हैं। हर विभिन्न तरह के विभिन्न स्तर में, विभिन्न क्लासों में हम इसके सिलेबस को जो है ये बनाया जाता है। हमारे सरकार के जो पाठ्यक्रम है अलग अलग सब जो है अलग अलग क्लासों के लिए तो वो सब दिया जाता है। तो हम यहाँ पे सामूहिक रूप से हम यहाँ पर कॉमनली रूप से ये समझाने का प्रयास किया है कि 4 जो यहाँ पे पॉइंट है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वांटिटी, नंबर थ्योरम, नंबर थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं हम, और दूसरा है स्ट्रक्चर,
जिसमें कि अलजबरा के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने सवाल होते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। स्पेस से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो ज्योमेट्री से हम इसको कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड में चेंज से जितने मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं उसको हम चेंजेस के कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम जानते हैं। तो इससे ये होता है क्लासिफाइड करने से, जो कि हमें अपने सिलेबस के मुताबिक हमें स्टडी करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और हम इसी को बेस मान करके हम आगे वीडियो बनाएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें इनकरेज हम होते हैं और इससे मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे हम आपको लिए आगे और मेहनत करके हम आपके सामने वीडियो लाएं और जानकारी को इकट्ठा करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो आज के लिए हम इतना ही छोटा सा वीडियो लेकर के जानकारी देना चाहते थे। और हम ये जानते हैं कि बीच में आपका एक वीडियो में मुझे कहीं से फ़ोन आ गया था, जिसके कारण से आपकी आवाज़ आता होगा। तो आप डोंट वरी, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी जो ज्ञानवर्धक होगा हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए, उसको देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको जानकारी ये भी देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक ये हम शुरुआत के जो एक परिचय होते हैं, इसके लिए हम जो सब्जेक्ट का जो शुरुआत करेंगे उसके परिचय के रूप में हमने ये बनाया था। और ये हम आपको ये आगे जो भी वीडियो या जो भी आपको लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको देंगे है। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई पूरा देंगे। थैंक यू, नमस्कार।